हेलो गाइज, मैं विवेक आपको स्वागत करता हूं ऑटो मोड्स में। आज का इस वीडियो में हम एक स्मार्ट हजार्ड फ्लैशर बनाने वाले हैं जिसमें ऑटोमेटिक हजार्ड टर्न ऑफ का एक फंक्शन रहेगा जब हम इंडिकेटर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हजार्ड फ्लैशर का फंक्शंस दिखा दे रहा हूँ। ये है मेरा बाइक होमनेट। इस पर हजार्ड स्विच मैंने ऑन कर दिया हूँ। देखिए हजार्ड लाइट चारों इंडिकेटर चल रहे हैं। सामने से दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने एलईडी इंडिकेटर इंस्टॉल कर रखा है, पीछे से भी देख लीजिए। मीटर का सिग्नल भी देखिए चल रहा है। अब मैं दे रहा हूँ लेफ्ट सिग्नल का इंडिकेटर। देखिए लेफ्ट सिग्नल ऑन हो गया, टर्न सिग्नल ऑन हो गया। जैसे टर्न सिग्नल ऑन हुआ हजार्ड ऑफ हो गया। ध्यान से देखिए, किसी दूसरे स्विच को दबाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिग्नल देने से ये बंद हो जाएगा। और जैसे मैं टर्न सिग्नल ऑफ कर दे रहा हूँ, देखिए कुछ समय में हजार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो गया है। अब मैं दे रहा हूँ राइट साइड का सिग्नल। देखिए राइट साइड का टर्न सिग्नल जैसे ऑन हुआ हजार्ड ऑटोमेटिकली बंद हो गया। आगे से देखिए राइट साइड का टर्न सिग्नल चल रहा है, पीछे से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पीछे का भी राइट साइड का चल रहा है, लेफ्ट साइड का बंद हो गया। और अब मैं इसको भी बंद कर दिया हूँ। देखिए हजार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। हजार्ड ऑन ऑफ के लिए ये एक एक्स्ट्रा स्विच मैंने लगा रखा हूँ, इसको बंद कर देते हैं। हजार्ड ऑफ हो गया। देखिए टर्न सिग्नल अभी भी काम कर रहा है। लेफ्ट साइड का देने से लेफ्ट साइड का चल रहा है, राइट साइड का देने से राइट साइड का भी चल रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं वो डिवाइस जिसको मैं बाइक में इंस्टॉल किया हूँ। ये है वो डिवाइस जिसको मैं बाइक में इंस्टॉल किया हूँ, जो कि मैं खुद बनाया हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने में हमें क्या क्या कंपोनेंट का ज़रूरत होगा। पहले हमें 5 पिन DC 12 वोल्ट का रिले चाहिए होगा। उसके बाद 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर चाहिए होगा। और हमें 6 ठो डायोड चाहिए। ये रिले का पिन कॉन्फ़िगरेशन है। इस पर आप पता कर सकते हैं रिले का कौन सा पिन किस काम के लिए है। तो चलिए अभी कनेक्शंस देखते हैं, किसको किसके साथ कनेक्ट करना होगा। ये है कनेक्शंस का पूरा सर्किट डायग्राम। इस डायग्राम में डायोड का जो ब्लैक पोर्शन है वो पॉजिटिव साइड है और अदर साइड नेगेटिव है। LB लेफ्ट साइड इंडिकेटर पे जाएगा, RB राइट साइड इंडिकेटर पे जाएगा, LS लेफ्ट साइड इंडिकेटर स्विच पे कनेक्ट होगा, RS राइट साइड इंडिकेटर स्विच पे कनेक्ट होगा। अभी हम डायग्राम का लेफ्ट साइड से कनेक्शन को एक एक करके देखते हैं। ये कनेक्शन के लिए पहले हमें डायोड का एक सेट बनाना होगा। वो कैसे बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले 2 डायोड लेना है, दोनों डायोड का पॉजिटिव साइड को जॉइंट कर देना है। फिर और 2 डायोड लेना है, उस दोनों डायोड का नेगेटिव साइड दोनों को जॉइंट कर देना है। ये कनेक्शन करने के बाद आपको डायोड का नेगेटिव का 2 पॉइंट और पॉजिटिव का 2 पॉइंट मिल जाएगा। अभी आपके पास जो और 2 एक्स्ट्रा डायोड्स है उसको ये दोनों को साथ कनेक्शन करना है। उसके लिए आपको जो नेगेटिव का पॉइंट मिला है उस पर डायोड का नेगेटिव कनेक्शन और जो पॉजिटिव का पॉइंट मिला है उस पर डायोड का पॉजिटिव कनेक्शन करना होगा। अब आपका डायोड का सेट बन गया। अभी चलते हैं रिले का कनेक्शन देखते हैं। रिले का जो 1 नंबर पिन और 2 नंबर का पिन है, ये दोनों कॉयल का पिन है। ये दोनों पिन में हमें कैपेसिटर को लगा देना है। मेरा डायग्राम में मैंने 1 नंबर पिन में कैपेसिटर का नेगेटिव पिन, 2 नंबर पिन में कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन को कनेक्ट किया हूँ। आप चाहे तो ये दोनों को चेंज करके भी लगा सकते हैं, पर ध्यान रखें कैपेसिटर का जो नेगेटिव पिन है उस पर आपका ग्राउंड कनेक्ट होगा। अब रिले का जो NO पॉइंट है नॉर्मली ओपन, वो पॉइंट में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, वो ऐसे ही खाली रहेगा। रिले का NC पिन में मैंने बाइक का जो इंडिकेटर फ्लैशर आता है उसका आउटपुट पिन को कनेक्ट किया हूँ। और बाइक इंडिकेटर फ्लैशर का जो इनपुट पिन है उसको स्विच के थ्रू एक 12 वोल्ट को सप्लाई दिया हूँ। अगर आपका बाइक का जो इंडिकेटर फ्लैशर है वो 4 इंडिकेटर सपोर्ट करता है तो आप एक स्विच के थ्रू NC को उसका कनेक्शन दे सकते हैं। उसके लिए आपका बाइक का जो इंडिकेटर फ्लैशर है उसका आउटपुट पिन से एक वायर निकाल के स्विच को देना है
और स्विच का जो वायर है उसको NC के साथ कनेक्ट कर देना है। अब रिले का जो 3 नंबर का पिन है कॉमन पिन, उसको डायोड का जो सेट हम बनाए थे उसका पॉजिटिव पिन पे जॉइंट करना है। फिर रिले का 2 नंबर पिन जिसको हमने कैपेसिटर का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, उसको हमें डायोड का जो सेट है उसका नेगेटिव पिन के साथ कनेक्ट करना है। ये कनेक्शन करने के बाद ये जो 4 जॉइंट हैं, इन जॉइंटों में एक एक करके वायर जॉइंट कर देना है। अब इसको हमें बाइक के साथ कनेक्शन करना है। ये जो कनेक्शन होगा ये लेफ़्ट साइड का जो स्विच सेट है उसका वायर में कनेक्शन होगा। इसके लिए हमें बाइक का हेडलाइट यूनिट को ओपन करना होगा। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड का वायर है उसका कपलर को ओपन कर देना है। फिर हमें स्विच से जो वायर आया है लेफ़्ट साइड राइट साइड इंडिकेटर का आउटपुट के लिए, वो दोनों वायर को कपलर में से निकाल देना है। फिर स्विच में से लेफ़्ट साइड इंडिकेटर का जो आउटपुट वायर है उसको लेफ़्ट साइड यानी कि LS के साथ, और जो राइट साइड का इंडिकेटर वायर है उसको RS के साथ कनेक्ट कर देना है। ध्यान रखिए LS एंड RS को हमें स्विच का आउटपुट पे ही लगाना है। अभी हमारे पास LB पॉइंट RB पॉइंट बचा हुआ है। LB पॉइंट लेफ़्ट साइड इंडिकेटर का आउटपुट है, RB पॉइंट राइट साइड इंडिकेटर का आउटपुट है। अभी बाइक का जो कपलर में से हम लेफ़्ट साइड इंडिकेटर राइट साइड इंडिकेटर का वायर निकाले थे उसका जगह खाली है। उस जगह पे हमें लेफ़्ट साइड इंडिकेटर के साथ LB पॉइंट को और राइट साइड इंडिकेटर के साथ RB पॉइंट को जॉइंट कर देना है। यहाँ पर LB RB आउटपुट देंगे इंडिकेटर को। फिर रिले का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको हम बाइक का बॉडी के साथ या फिर किसी नेगेटिव पॉइंट पे जॉइंट कर देंगे। अब जो कपलर हम निकाले थे लेफ़्ट साइड स्विच का, उस कपलर को जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करके चेक करना है इंडिकेटर सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर इंडिकेटर सही से काम नहीं कर रहा है तो दया करके कनेक्शन को दोबारा चेक कीजिए। फिर हमें बाइक में एक स्विच को लगाना है जिसके द्वारा हम हजार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर स्विच का एक वायर को इग्निशन ऑन करने के बाद जहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई आता है वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। फिर स्विच का जो दूसरा वायर है उसको इंडिकेटर फ्लैशर का इनपुट पे और इंडिकेटर फ्लैशर का आउटपुट को रिले का NC पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। अगर आपका बाइक का स्टॉक इंडिकेटर फ्लैशर 4 इंडिकेटर सपोर्ट करता है तो आप बाइक का स्टॉक इंडिकेटर फ्लैशर के साथ भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा कोई इंडिकेटर फ्लैशर का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये कनेक्शन करने के लिए हमें बाइक का स्टॉक इंडिकेटर फ्लैशर को फाउंड आउट करना है। उस स्टॉक इंडिकेटर फ्लैशर का जो आउटपुट पिन है वहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करके निकाल देना है। अभी वो वायर को स्विच का एक वायर पे कनेक्ट कर देना है और स्विच का जो दूसरा वायर है उसको रिले का NC पॉइंट पे कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्शन करने के बाद आप दोबारा चेक कीजिए आपका इंडिकेटर सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर इंडिकेटर सही से काम कर रहा है तो इंडिकेटर को बंद कर दीजिए। फिर हजार्ड के लिए जो एक्स्ट्रा स्विच आप लगाएं वो स्विच को ऑन करके चेक कीजिए हजार्ड यानी कि 4 इंडिकेटर अभी वर्क कर रहा है या नहीं। हजार्ड अगर काम कर रहा है तो उसी बीच में इंडिकेटर दे के देखिए इंडिकेटर ऑन होते ही हजार्ड टर्न ऑफ हो रहा है या नहीं। अगर ये सब सही से काम कर रहा है तो आप आपका प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हुए हैं। तो फिर कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ